अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेहदीज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज हम बीएसएन नर्सिंग इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एसटीएस गिवन सिलेबस डिस्कस करेंगे टॉपिक और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीएसएन नर्सिंग, चाहे वो आप डीएनएस के गवर्नमेंट की कर रहे हों, लम्स, डाओ, जेपीएमसी, जेएसएमयू, किसी भी सिंध या फिर पंजाब के कॉलेजेस के लिए अगर आप इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर्स प्रोवाइडेड हैं एंड उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट यकीनन शो हो रहा होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन चैप्टर में से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ये टॉपिक जो है वो एसटीएस ने प्रोवाइड किया है, जिसकी आज जो है हम एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। यकीनन प्रीवियस वीडियोस जो हैं आप बायोलॉजी के देख रहे होंगे और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि मज़ीद वीडियोस दिन में 2 या 3 जो है वो अपलोड करने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया मिलते रहें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में जो है वो इन करेंगे। डाइजेस्टिव जो है, डाइजेशन क्या होता है बच्चों? तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, किस तरह का प्रोसेस होता है ये? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट या फिर फूड एब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस या ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो इसको काट देंगे, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट तो इसको भी काट दें। एंड फूड एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस का नहीं होता, इसमें इट मीन्स के बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डाइजेशन को हम मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 2 की, द मेन पर्पस ऑफ डाइजेशन इज, मेन पर्पस ऑफ डाइजेशन जो होगा वो क्या होता है बच्चों? क्या ये इंक्रीज फूड साइज होगा, या रिमूव ऑक्सीजन होगा, या फिर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल्स? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फूड जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्राई करते हैं कि हम एब्जॉर्बल मटेरियल में या सब्सटेंस में या मॉलिक्यूल्स में हम जो है वो उसको कन्वर्ट कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी अगेन हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। डाइजेशन इन ह्यूमन इज, अब हमारे पास जो डाइजेशन है इंसानों में वो किस तरह की होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, डाइजेशन किस तरह की होती है? क्या ये इंट्रा सेल्यूलर ओनली होती है, या बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, या फिर ये एब्सेंट होती है? तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यहाँ पे ये होगी। ऑप्शन नंबर बी अगेन विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स। मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह की होती है? क्या यहाँ पे एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होती है, या एब्जॉर्प्शन होती है, एक्सक्रीशन होती है, या फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड? तो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द करेक्ट, द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है बच्चों? के पेरिस्टालसिस ओनली होती है, या स्वेलिंग होती है, टीथ ओनली? एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जो है उसको हम जो है यानी कि केमिकल्स एंजाइमेटिक एंजाइम्स की मदद से जो ब्रेकडाउन होगी उसको केमिकल डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल एमसीक्यूज हैं जनरल, और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन जो हमारा नीचे एमसीक्यूज का है वो जो है वो बुक से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, यकीनन हेल्पफुल होंगे। द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल जो है, क्या ये माउथ से स्टमक तक होती है, या फिर फेरेंक्स से इंटेस्टाइन तक, या फिर इसोफेगस से रेक्टम तक? तो ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो भी हमारा स्टार्टिंग जहाँ से हम खाने को इनपुट करते हैं और वेस्ट को आउटपुट करेंगे, तो वो वहाँ तक जो ट्रैक होगा उसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की हमारे पास कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल लेंथ एमसीक्यूज नंबर 7 की जो है टोटल लेंथ इसमें हम पूछ रहे हैं, यानी कि पूछा जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कितना है? क्या ये 3 मीटर से, क्या ये 9 मीटर से? लगभग 5 से 7 मीटर के बीच में होती है, तो 5 मीटर जहाँ पे राउंड अबाउट लगा लें। लेकिन जहाँ पे जो है डाउट है ज़रा सा,
तो इसको क्लियर कर लें। एलिमेंट्री कैनाल 5 से 6 जो होती है मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे बुक में मेरे ख्याल से 6 ही दिया गया है, तो मज़ीद जो है आप कंफर्म भी कर सकते हैं इस एमसीक्यूज़ को। ठीक है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। और लिवर एंड किडनीज ओनली, ये भी नहीं है। ब्रेन एंड नर्व्स, ये नहीं होगा। हार्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे 8वें में करेक्ट होगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स जो है कंटेन करता है। उसके बाद एक्सेसरी हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन इंक्लूड, इसमें क्या होता है कि लिवर, पेनक्रियास, सलेवरी ग्लैंड्स ये आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट हेयर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 को देखेंगे, जो कह रहा प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। तो इसको, फूड को आप जो बॉडी के अंदर इनपुट करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप इंजेशन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन रेफर्स टू, अब एब्जॉर्प्शन, एमसीक्यूज नंबर 11 है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड nutrients into the blood or lymph। तो ऑप्शन नंबर बी here will be the correct। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब जो होगा वो यानी कि हमारे पास ऑब्जर्प्शन ओनली, या डिफेक्शन है, या डाइजेशन है। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब होगा यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय सेल। इजेशन यानी कि रिमूवल, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है नाइट्रोजन, इजेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्या एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ जो है वो फूड, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो है, क्या ये इजेशन और आपको इंजेशन और इजेशन में यहाँ पे भी फर्क जो है वो सामने आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हेयर विल बी द करेक्ट, के एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को इजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो है आंसर आप तक पहुँचाएंगे। अब मेन जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि बुक में से स्टार्ट होता है। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो मोस्टली ये एमसीक्यूज बार बार भी पूछा जाता है। डाइजेशन हमारे पास माउथ से स्टार्ट होती है। उसके बाद ह्यूमन एडल्ट नॉर्मल हैज़, कितने ह्यूमन के एडल्ट के पास कितने टीथ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। 32 होते हैं। 2 तरह के टीथ होते हैं इंसानों में, ठीक है, यानी कि प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ है जिनको आप कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो हमारे पास टीथ, प्राइमरी टीथ टूटने के बाद जनरेट होते हैं। ठीक है, देखो सेकेंडरी, तो यहाँ पे वो 32 होते हैं। प्रोसेस ऑफ चीविंग फूड, चीविंग ऑफ फूड को हम क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय, तो सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, ये मेन क्वेश्चन है, कहाँ से सीक्रेट होता है, क्या पेनक्रियास या स्लेवरी ग्लैंड्स या फिर लिवर। तो ऑप्शन नंबर बी हेयर विल बी द करेक्ट। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम हमारे पास मौजूद होता है, तो इसका जो है पेप्सिन या ट्राइप्सिन, लाइपेज, तो ये देख एमाइलेज जिसको पेटाइलिन भी कहते हैं, ये एंजाइम जो है हमारे पास मौजूद होता है सलाइवा में, जो कि डाइजेशन स्टार्ट करवाता है माउथ से ही। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से ही स्टार्ट होती है। दोनों तरह की यानी कि 2 तरह की हमारे पास डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, मैकेनिकल भी और उसके साथ साथ केमिकल भी, क्योंकि यहाँ पे भी एंजाइम्स मौजूद हैं और बिल्कुल ही कम परसेंटेज में, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट होगी। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज जो माउथ में प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन को इनिशियली जो है डाइजेस्ट करवाता है, और ये करता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में, सॉरी स्टार्च को माल्टोज में, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी एयर विल बी द करेक्ट, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती, स्टार्च जो होगा उसको माल्टोज में डाइजेस्ट करवाएगा। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे शेयर करें तो वो कुछ इस तरह से, स्वेलिंग इज साइंटिफिकली, तो स्वेलिंग ऑफ फूड यानी कि हम जो खाने को निगलते हैं उसको साइंटिफिकली क्या कहेंगे, क्या ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मेस्टिकेशन है, एसिमिलेशन है, तो ये डिग्ल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे ओके। एपिग्लोटिस, अब एपिग्लोटिस क्या है, एक ढक्कन आप कह लें। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द, अब ये एपिग्लोटिस एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है खाने को कौन से ऑर्गन में जो है वो जाने से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास, क्या इसोफेगस नहीं, स्टमक नहीं, तो ट्रेकिया में जाने से, यानी कि ट्रेकिया में जाने से इसको रोकता है, ताकि फिर अगर हो भी जाता है तो
कुछ प्रोसेस होता है जिसकी मदद से इसको आप सिंपली निकाल भी सकते हैं। फूड पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक थ्रू। अब फूड जो है फेरिंग्स से स्टमक तक खाना यानी कि जाता है, तो ये क्या इसोफेगस हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल अकर्स। तो मूवमेंट ऑफ फूड जो होगी उसको आप क्या कहेंगे, तो क्या इसको डिफ्यूजन कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे, तो इसको आप पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर हो जाती है तो वोमिटिंग हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे स्टमक और गैस्ट्रिक डाइजेशन का बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जिसमें आप जो है वो गैस्ट्रिक स्टमक एंड गैस्ट्रिक के एमसीक्यूज जो भी हमारे बुक्स में से जो भी टॉपिक हमें दिया गया है उसके हिसाब से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।